सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं दुल्लेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाने के लिए जा रहा हूं जो हमारे सामने अभी बैठे हुए हैं। उनका नाम अजीत सर और ये दिव्यांग हैं, यहाँ देख सकते हैं, इसके सहारे चलते हैं। और इन्होंने मधेपुरा लोकसभा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव हो रहा है, उस क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है उसमें 3 कैंडिडेट हैं। एनडीए गठबंधन से श्री संतोष कुशवाहा जी, इंडिया गठबंधन आरजेडी कोटे से श्रीमती बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं, जिसके नाम के कारण जो है पूरे के पूरे भारत में जो है पूर्णिया का नाम रोशन हुआ है, श्री पप्पू यादव। संतोष कुशवाहा जी जेडीयू कोटे से। अजीत सर ने इससे पहले जो है एक वीडियो में इनके साथ बनाया था और एक डीलर साहब थे श्री सत्यनारायण यादव जी जिरवा मधेली पंचायत के, इन दोनों के बीच डिबेट जब हो रहा था, इन्होंने अपना टी शर्ट भी फाड़ दिया था लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए। उसके समर्थन में, लालू और तेजस्वी के समर्थन में, और इनके कण में लालू और तेजस्वी जो है उस दिन बसे हुए थे, उससे पहले बसे हुए थे, उसके बाद तक भी बसे हुए थे। लेकिन कल से हमको सर का इतना फोन आ रहा है कि सर हम पप्पू यादव के बारे में बहुत गलत कह दिए सर। अब हमको पता चला है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है पप्पू यादव के साथ क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। सर एक बार आइए, हम कुछ जो है कहना चाहते हैं। तो आज मैं अजीत सर के पास आया हूँ। हाँ सर, उस दिन तो आप पप्पू यादव जी के बारे में जो है बहुत उल्टा पुल्टा आप बोल रहे थे और लालू यादव और तेजस्वी यादव के आप फैन थे, जो कि आप इससे पहले भी सब दिन रहे हैं। आप उनका जो है कोडर वोट थे। जी जी। लेकिन आज क्या हो गया कि आज आप पप्पू यादव जी के बारे में कुछ कहने के लिए मुझे फोन करके बुलाया सर। सबसे पहले तो मैं आपका नंबर 1 भारत चैनल को सबसे पहले देखने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। मैंने उस दिन सही में बोल दिया, लेकिन आज वह बोलने का पछतावा मुझे हो रहा है कि बी टीम, मैंने पप्पू यादव को बोला, लेकिन पप्पू यादव बी टीम नहीं है, वो तेजस्वी यादव बी टीम हुआ। मैंने आज पेपर में जब देखा, कल जो मैंने चैनल के माध्यम से देखा कि वो कह रहे हैं कि इंडिया और एनडीए, अगर इंडिया नहीं जीता तो एनडीए को सपोर्ट कर दीजिए। मुझे बहुत दिक्कत हुआ इस बात के लिए, जिस कांग्रेस ने अपनी पसीना बहा करके इस देश की आजादी से अभी तक जो सेवा किया। मैं तो राजद के साथ था, लेकिन अब मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं तो ये बोलना बहुत बड़ा भूल कर दी कि मुझे याद आ गया कि एक गरीब की सेवा करने वाला का याद मुझे अब सता रहा है। जब आदमी इंसान को ठोकर लगता है तो आदमी को दिमाग खुलता है, लेकिन मुझे इस बात की याद आता है एक पप्पू यादव के पीछे। अच्छा। एक पप्पू यादव के पीछे मैंने आज कितना महारथी अब पूर्णिया में डेरा डाल दिए उस एनडीए को जिताने के लिए। मुझे तेजस्वी पर बहुत बड़ा तेजस्वी का दीवाना में नहीं रहा, आज मैं पप्पू यादव की दीवाना हो गया हूँ। मैं जितने भी राजद की भी मेंबर था तो मुझे बहुत दुख हुआ कि नहीं, मैंने कल परसों से ही उस चीज को फाड़ दिए नहीं। अच्छा। मेरे लिए जो अभी सर्वोपरि पप्पू यादव हो गए हैं, मुझे याद आ गया उस बाढ़ में जिसमें इतना बदलाव आप में, इतना बदलाव आप रियल में सर
मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रियल में ये जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सब दिन से दीवाने रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ये कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे। हम लोग कभी बातचीत बार बार करते थे, लेकिन उनके बारे में ये कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते थे। और आज देखिए कि इनको क्या हो गया है कि आज जो है इनका जो है गाना ही कुछ और है, पता नहीं क्या आज हुआ क्या आपको। सर एक बात इंडिया की बात करते हैं तेजस्वी, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार से कोई खुश नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों न है। मान लें कि आप बिहार की अगर बात किया जाएगा तो बच्चा बच्चा से एक ही आवाज आता है, जितना बरेली बाजार में झुमका नहीं गिरा है उससे ज्यादा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरा है। एक बच्चा बच्चा ये बात बोलता है कि पलटू चाचा। अरे भाई, बच्चे के मुंह से जब पलटू चाचा निकल जाता है, छोड़िए पलटू चाचा रहने। आप बताइएगा एक बात, नीतीश कुमार का कोई जनाधार बच्चा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। नीतीश कुमार कुछ है बिहार में से, नीतीश कुमार रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ा है। लेकिन अब हम जो खास ये जो परसों जो तेजस्वी के स्पीच मैंने सुने थे, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको सर, थोड़ा सा रुक जाइए सर, क्योंकि आपने कहा कि नीतीश कुमार का कुछ वजूद ही अब नहीं बचा है। उस हिसाब से अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी से चुनाव लड़े तो मैंने लगभग जो है 10 दिन कवरेज किया इस चुनाव को लेकर। इस चुनावी रण क्षेत्र में जो उम्मीदवार लगे हुए हैं उनको लेकर के मैंने मधेपुरा, खगड़िया के सिमरी बख्तियारपुर जो है, मधेपुरा के सुखासन है जी, वहाँ भी मैंने कवरेज किया। पूर्णिया मैंने लगातार 6 दिन कवरेज किया, क्योंकि पूरी भारत की जो मीडिया है वह पूर्णिया को नहीं छोड़ रही है, सब पूर्णिया में उतर गई। मैंने जो बात किया, लोगों का जो मैंने आपको पोल लिया, ओपिनियन पोल जो मैंने लिया, उसमें पूर्णिया में देखिए संतोष कुशवाहा का कोई नाम लेने वाला नहीं। जीत जाए अलग की बात है, संतोष कुशवाहा का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर संतोष कुशवाहा को वोट मिल रहा है या मिलेगा, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, क्योंकि वहां की जनता ये बात कहती है कि संतोष कुशवाहा जी कभी मिलने के लिए नहीं आए। सब दिन जब भी जीत के जाते हैं, 10 साल से मैंने उसे जिता के 2-2 लोकसभा जिता करके दिल्ली भेजने का काम किया, दिल्ली में ही सुतल रह जाते हैं, बीच में कभी जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। वह तो अगर आ जाए विदाउट इन्फॉर्म किए, पहचानना भी मुश्किल है कि ये पूर्णिया का सांसद है, पहचानना भी मुश्किल है जी। बात तो ऐसा बात आया है। मैं खुलासा कर रहा हूँ सर, मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कम से कम 7 दिनों से वहाँ जी। आप लोग तो मीडिया का आदमी है, बात सही है। अब बताइए कि नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको वोट मिल रहा है और नीतीश कुमार का कहीं नाम न आ रहा है। नीतीश कुमार का भी अगर कहीं नाम आ रहा तो वह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण से, ठीक है। तो नीतीश कुमार का कहाँ गया वोट? और अगर किसी का और नाम आ रहा है, और अभी 1 नंबर पे जो नाम आ रहा है, वोट देने वक्त जो हो मुझे नहीं पता, क्योंकि लोगों का पता नहीं क्या कैसा राजनीति यहाँ पे होता है। तो पप्पू यादव जी 1 नंबर में लोग बोल रहे हैं, हर क्षेत्र में लोग बोल रहे हैं। बीमा भारती का भी कहीं नाम नहीं है, आरजेडी तो और 3 नंबर में चल गई है। नीतीश कुमार का कोई जनाधार अभी के टाइम में नहीं दिख रहा है। अब आगे आपको जो है, क्योंकि आप जो है, आपका जो डिबेट है आज का, आपने जो कहा कि पप्पू यादव पहले मेरे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है मेरे दिल की धड़कन थे, और वो धड़कन अब जो है बंद हो गई है, और उस धड़कन में पप्पू यादव जी आ गए हैं। तो पप्पू यादव जी के बारे में ही आप बताइए इस वीडियो में कि आप कैसे ये हुआ, कैसे, और आप क्या चाहते हैं। मैं तो
पूर्णिया की तमाम जनता से गुजारिश करूंगा और विनती करूंगा और प्रणाम करूंगा कि आप लोग एक बार हर चीज को छोड़ करके पूरा देश में जिसको जिता दीजिए, लेकिन मैं एक बार गुजारिश करूंगा पूर्णिया की जनता से, माता बहनों से, जितने भी आदमी है भाई बहनों से, कि हम भी पहले राजद के सपोर्टर थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप पप्पू यादव को एक एक वोट दे करके उस महान जननायक कोरोना काल में, उस बाढ़ में जिस तरह से सेवा किया था, मुझे एक कहानी याद आ गया। जब कोरोना की बाढ़ में पप्पू यादव ट्रैक्टर पर सवार होकर के बोतल, पानी की बोतल, नाश्ता जो बांट रहे थे, उस समय में हमारे बिहार के डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी जी, वो हाथ पे पकड़ करके हमको हंसी लगता है जब उस समय जो देख रहे हंसी मुझे आज मुझे याद आ रहा है। उस समय वो छत पर हाथ टेंट बंद करके घूम रहा था। पप्पू जी बोले थे, पप्पू जी की मुझे फोटो जब देखे पप्पू जी बोले मोदी डिप्टी सीएम साहब को पहुंचा दो तो पानी का बोतल, उस डिप्टी सीएम को पहुंचाने के लिए वह पप्पू यादव एक पानी का बोतल बस्ता उस हाफ पेंट वाले सुशील कुमार डिप्टी सीएम का मैं उसका सम्मान करता हूँ। वो बुजुर्ग है। पप्पू यादव जी ने सुशील कुमार मोदी को पानी और खाना पहुंचाया। हाँ, नाश्ता हम देखे उस वीडियो, मुझे अभी तक याद है, बोतल पानी का पहुंचा था। उस समय में लगता है कि पटना कहीं बात की तरफ सामान गया है उस स्थिति से। उस समय डिप्टी सीएम हाथ पेट लेकर के भाग गया था, उसको थोड़ा भी चिंता नहीं हुआ कि मेरी जनता जा रहा है। लेकिन पप्पू यादव कुछ न रहते हैं, अच्छा, कुछ भी नहीं रहते हैं। अच्छा। उस बात की स्थिति जो हम देखे, लेकिन मेरा दिल जो है ना राजद है, ऊपर से राजद है लेकिन दिल में पप्पू है। मुझे याद आ गया कि पप्पू जो है ना एक बहुत बड़ा दिल का धड़कन है। एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहेंगे, कहना क्या चाहेंगे, हाँ कहना क्या चाहेंगे थोड़ा सा, कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया से नहीं जीतते हैं तो दुनिया में सेवा करने पर वाले पर कोई नेता सेवा करने वाले पर विश्वास नहीं करेगा, कोई नेता सेवा करना ही नहीं चाहेगा। इसलिए सेवा नहीं करना चाहेगा कि नेता सब समझेगा यहाँ सेवा करने वाले को मेवा नहीं मिलता है। अच्छा। जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से आता है उसको मेवा मिलता है। तो पप्पू यादव जैसे आदमी, जो अन्य नेता है वो सेवा करना ही छोड़ देगा, कहेगा कि हम हवाई जहाज से टिकट लेकर आएंगे और टिकट यहाँ आएंगे और जनता हमको जिता देंगे, फिर वही हमको भेजा देगा दिल्ली, पार्लियामेंट में अपना सुख करेंगे। जैसे संतोष कुमार के बारे में आपके चैनल के माध्यम से सुने कि संतोष कुमार कुशवाहा जी जो है ना वो एक बार नहीं घूमने के लिए आया है, उसको दिल्ली से चैम्पियन पड़ता है जनता के बीच में। संतोष कुमार भी समझता है, हमको वोट देता है। अच्छा, संतोष कुमार खाते हमको वोट देता है, वो तो क्लियर हो गया है। बोल रहा है कि हमको वोट नहीं देता, हमको वोट देता जनता, हम गए जनता वोट नहीं देता है। कहते वो बोल दिया है कि जनता तो मूर्ख है कि हमको वोट देता है। अच्छा हम सेवा करेंगे तो और वोट नहीं देगा हमको। संतोष कुशवाहा क्या कहना है, अगर जनता सेवा करेगा तो सेवा करेंगे तो हमको वोट नहीं देगा। यह सेवा करने वाले को वोट नहीं देता है, पप्पू यादव ऐसे सेवा करता है। तो इसलिए जिता के देखने के जितने मानेंगे तो हम कहेंगे जनता से कि अगर आप जिताना, अगर पप्पू यादव जैसे महान नेता को नहीं जिताइएगा, आपको सेवा करने वाले पूरे भारत में कोई नेता नहीं बनेगा। क्यों, किसलिए नहीं बनेगा, उसके समझ में एक ही बात आएगा कि सेवा से कोई फल नहीं मिलता है। तो मुझे याद है कि जितने भी आदमी है एक बार जात पात से उठ हो करके इस महान नायक नेता को याद दिला दीजिए जो 40 विधायक लेकर के पूर्णिया के रंग में बैठा हुआ है। उसको याद होना चाहिए कि यह सेवा करने वाले को जनता चाहता है। अगर नहीं जिताइएगा फिर उसी तरह से निमंत्रण पुरने के लिए आएगा, जैसे शादी ब्याह में निमंत्रण पुरने के लिए जाता है ना, वो निमंत्रण पुरने के लिए जाएगा, फिर वो 80 को विधायक और उतार देगा। इसी तरह से जीत जाएगा। आप लोग ढोल बजाते रहिएगा और संतोष कुशवाहा जैसे आदमी जीतते रहिएगा, आप लोग थपड़ी बजाते रहिएगा। तो जनता से में बारम्बार फिर निवेदन आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, संतोष कुशवाहा की राज बदल दो। अच्छा। अगर थोड़ा सा भी घमंड है
तो एक बेर 40 विधायक उतारने वाले को भी घमंड तोड़ दो और पप्पू यादव एक बार राजगद्दी पे दिलवा दो। अच्छा जी, ये कहना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे सर, एक मेरा सवाल है कि क्या बिहार की जनता इस जाति के कारण, सिर्फ और सिर्फ जाति के कारण जो है कब तक वोट करती रहेगी? जातिवाद के नाम पे कब तक? आप जानते हैं कि बिहार की जनता जो है कहीं न कहीं जातिवाद के नाम पे ही वोटिंग जब होता है, जाति के नाम पे वोट कर देते हैं कि मेरे जात का नेता है तो ही मेरे जात का नेता है, पासवान जी चिरागे पासवान का नेता है, लालू यादव यादवे का नेता है, पप्पू यादव यादवे का नेता है। ये चीज जब तक बिहार से खत्म नहीं होगा फिर बिहार कैसे विकास कर पाएगा? इसलिए तो विकास में हमारे बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। आप लोग जाति बात कीजिएगा, मैं तो कहूँगा कि जाति पार्टी से हट कर, अगर बता दी जाति की बात करें आप सर, एक बात बता दे, तेजस्वी यादव चम्मच लेकर है, मैं तो उसका पहले फैन था, लेकिन अब तो मैं पूरा चीज को हटा दिया। नहीं, इसलिए हटा दिया हूँ, वो क्यों बोला इंडिया नहीं एनडीए, यह सेवा करने वाले को नहीं, सेवा क्या करेगा? वो समझता है कि सेवा कर फिर आदत लगा देगा ना तो हमको भी मैदान में आना पड़ेगा, हमको भी जनता के बीच में जाना पड़ेगा सर। अच्छा सर, आपको कहेंगे पप्पू आप जो जाति की बात की है सर, जी सर, सबसे पहले तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान यादव, जो भी जाति हो, सब जाति का है, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा कि मानव जो है ना, मानव जीवन बहुत अनमोल जीवन होता है इस संसार में। एक बात बताइएगा सर कि अभी जैसे कि तेजस्वी प्रसाद यादव हो, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जाति को देख करके शादी किया? कोई गरीब लड़की से शादी करेगी जाति में, यादव में करेगी? आप एक बात बताइए, करेगा? इसके बाद आप देखिए चिराग पासवान हो चाहे कोई भी नेता हो, छोड़िए, मैं अभी तेजस्वी की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव कहीं ने शादी किया कोई यादव की लड़की से? उसमें भी तो बहुत यादव है, वो चलने गई वहाँ, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, किस चंद की लड़की को ढूंढने के लिए जाति वोट लेकर यादव का शादी करेगा दूसरा में, बोलता है कि मैं यादव हूँ। अच्छा। हिम्मत है तो गरीब का लड़की के शादी करके दिखाए, लेकिन पप्पू यादव में हिम्मत है, ये कॉल कर कीजिएगा। हम तो कुछ लालूवादी के लिए कुछ उस समय बंद थे, लेकिन आप खोल रहा हूँ। अच्छा। कि ये कॉल कीजिएगा तो तुरंत पप्पू आ जाएंगे। अगर हम गेट पर से एक बार हम गए थे पटना, अच्छा, पटना जब गए ना, जबकि हम बताइए हम उसी दिन से बहुत दिन से जुटे हुए हैं, राजद का जो सदस्यता अभियान चलता है उसका मैं बहुत बड़ा सदस्य हूँ। अच्छा, तो सदस्य भी हूँ। जिस समय में हमको लग रहा है कि बहुत बचपना हो गया, अशोक मंत्री जब छोटे थे ना तो सोनवर्षा का अशोक मंत्री होते थे, विधायक होते थे। जी जी, खेल मंत्री भी रहे। हाँ, तो मेरे उस समय हम बच्चे थे, तो मेरे गुण प्रदान हम बोलते कि हम भी बनेंगे, हम भी खेलेंगे, मतलब हम बहुत बच्चे थे, लेकिन हमको एहसास है उस समय का। तो मैंने गया, एक बार 2 दिन की बात है, मैं तेजस्वी के विकलांग रहते हुए सब किसी ट्रेन पर गए, उसके गेट पर हमसे मिले नहीं। आप समझ सकते हैं, पप्पू यादव जब मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़े थे तो मेरे गांव देखे गुजर रहा था, हमको भीड़ में नहीं जाया, जब पप्पू यादव की नजर पड़ा मेरे ऊपर तो उसको वही लड़का जो खड़ा विकलांग है उसको बुलाओ आओ। और हम जो मैंने उस समय में कनेर का फूल होता था सर, उसका माला बना करके, अच्छा, मेरे दिमाग में क्या हुआ नहीं हुआ, हम कनेर का फूल का माला बना लिए और पप्पू यादव कैसे दे जो रहे थे। अच्छा। दे जो रहे थे, पप्पू यादव मेरे हाथ से छुनकर हमको पहना दिया और फिर हमको पहना दिया हम बजे। लेकिन हम भी बेईमान है सर, जो उस दिन इसलिए बेईमान है, उस दिन हम लालू का बड़ाई कर रहे थे। लेकिन मुझे बहुत बड़ा भूल हो गया। हम ये सोचे कि दुनिया में सेवा करने वाले आदमी नहीं बचेगा। आप तो खाती, आप राजद के, आप पप्पूवादी हो गए, आप पहले लालूवादी थे, अब नहीं बदले। अब हम तो भाई आपके माध्यम से कहूँगा तो पप्पू जी को जरूर बता दीजिएगा जी
एक विकलांग जो आपके साथ रहना चाहता है, अगर हमको दिल से लगाएगा तो मैं दिल से लगाए, लेकिन मैं उसको दिल से लगा लिया, तो वो हमको लगावे न लगावे, लेकिन मैं तो दिल से उसको लगा लिया हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर कभी भी हमको मौका मिलेगा कॉल करेंगे तो जरूर पहुंचेगा। हर आदमी के सुख दुख में पहुंच जाता है। वो बोला कि तुम जहाँ हमको बुलाओ, जाओ बुलाओ, हम तो पूरे हाजिर है, हाजिर है। तब भी आप जो है लालू और तेजस्वी के दीवाने नहीं तो हमको गुस्सा नहीं चलेगा सर। वो गए पप्पू यादव का क्या बिगाड़ा है, आप ही बताइए सर, क्या बिगाड़ा है? उस दिन गुस्सा नहीं हमको आप कह दीजिएगा तो। लेकिन जानते हैं क्या लालू की अंक थी ना, रामकृपाल यादव, रंजन प्रसाद यादव, राजवल्लभ यादव, मैडम हिना सहर, क्या हुआ राजद के नहीं थे? उसको क्यों बेदखल किया गया? अगर वो महान दिग्गज को बेदखल करते, हम तो उनकी चल विकलांग आदमी है, हमको तो और नहीं देखेगा। वो तो चाहिए इसको हटाओ भाई हटाओ, तो हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ मुझे सम्मान मिलेगा। अंतिम संदेश जनता के लिए आज के इस वीडियो में जो देना चाहिए, हम जनता से देखिए 26 को जो है 26 अप्रैल को जो है वहाँ मतदान है सर, और कल ही महत्व प्रचार होना है। आज वीडियो बन रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट। हम तो ये अगरबत्ती और पानी रखे हुए हैं कि जब तक पप्पू यादव जीते नहीं तब तक मैं जो है पूजा करना छोड़ूंगा नहीं। प्रत्येक दिन हम सुबह से पूजा करता हूँ। देख लिया आपके सम्मान में अगरबत्ती और लोटा है जो जल के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ बाबा सिंहेश्वर को और हम लोग के जो होता है बाबा कारू, जो दूध की जहाँ नदियों बहाता, मैं ज्यादा बारिश खास करके कहना चाहता हूँ, अगर आप में थोड़ा सी हिम्मत है तो आप पप्पू यादव को बचाइए। अच्छा, वो 40 जो विधायक देख रहे हैं वो काल भर के लिए ऐसा देने वाला नहीं है सर, वो मिलने वाला है। कल तो इंतजार कीजिए ना, आपको मिलने वाला नहीं है। खुद तो पप्पू यादव जब वोट के समय आते तो 40 विधायक। अच्छा, मैंने एक विधायक का फोटो देखा सर, तस्वीर। पप्पू यादव को आशीर्वाद दे रहे, बेचारा दिल का अच्छा आदमी है उनका, रामवृक्ष सदालोली के विधायक। मैं उसको भी शुक्रिया दिल से मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। आप में थोड़ा हिम्मत है, आप दिल से पप्पू यादव को हाथ दिए। ऐसे हाथ रख कर बोले, ऐसे दिए, लेकिन बोल तो नहीं सकते, लेकिन आशीर्वाद रामवृक्ष सदा दिए हैं। भाई मुसहर सदा है, वो आशीर्वाद दिया कि पप्पू यादव जीते, दूसरा कोई नहीं जीते। जनता को समझना चाहिए कि पूर्णिया में जो कुछ हो रहा है उसमें जनता को तय करना है कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है, और उसके हिसाब से ही वोटिंग करनी मैं जनता से और होनी चाहिए। मैं भी कहूँगा कि देखिए, आप पहले अपने अंतरात्मा से जो है सोच के देखिए कि 3 उम्मीदवार, देखिए क्षेत्रीय उम्मीदवार को जो है ना, जो अच्छा है उसको चुनिए, क्योंकि वही आपके काम आएगा। देखिए बाकी लोग जो है आपके पास जो है मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली से किसी को आना, और बाकी लोग जो आपका सांसद नहीं है उसकी जिम्मेवारी भी नहीं बनती। तो आप जो है अपने जो सांसद का चुनाव कीजिएगा, चाहे मैं यहाँ पूर्णिया की ही नहीं, पूर्णिया, मधेपुरा, हर जगह की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी बातों को सुन सके और आपके हिसाब से काम कर सके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो है हमारे चैनल पे आकर के जो है, आप जो कि खांटी जो है राजद थे, वोट थे, आप खांटी राजद कहे जाते थे। तेजस्वी और लालू प्रसाद के अलावा आप किसी का नाम ही सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, मैं आपको जान रहा हूं। और आज जो है आप देखिए जो बातें सामने रखे हैं हमारे दर्शकों के सामने, अब दर्शक हमारे क्या जो है प्रतिक्रिया देते हैं वह देखने योग्य बात होगी। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा अजीत सर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि देखिए पहले ये आरजेडी के खाटी थे, अब देखिए इनका जो है हृदय पता नहीं कैसे बदला है और पप्पूमय हो गए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो,
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस भैया को चैनल को आगे बढ़ाइएगा और पप्पू जी को थोड़ा ध्यान रखिए कि वोट देकर जिताइएगा, तब तो हौसला बचेगा, अन्यथा हौसला बिछड़ जाएगा। जिस एक प्रेमी प्रेमिका को छोड़ के बिछुड़ जाता है, उसी तरह पप्पू यादव की जिंदगी की एक लाइफ प्रेम जनता के बीच है। पप्पू यादव का प्रेम जो है ना वो जनता के बीच है। मैं उस प्रेम की बात करता हूँ। पप्पू यादव और जनता की प्रेम को टूटने मत देना। दुनिया की कोई भी क्यों ना जाए, मोदी भी आए चाहे, लेकिन अगर उससे बात न बने तो ओबामा क्यों ना जाए, लेकिन पप्पू भैया को वोट दीजिएगा, समाज सेवा पाइएगा, घर घर आएंगे और घर घर मिलेंगे। जिस वक्त में वो सब जगह मिलेंगे। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा प्रणाम, पप्पू भैया को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इन सब चीज़ों पर जो है अपनी अंतरात्मा को जो है देखें कि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, और तभी जो है वोट देने के लिए जाएं। और एक वोट आपका जो है बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये बात समझिए कि सांसद बना सकता है और सांसद से किसी को हरा भी सकता है, और फिर 5 साल आपको मौका नहीं मिलेगा। यही एक वोट है आपके पास। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, और आज के लिए मैं अब जो है अलविदा लेना चाहता हूं आप लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।